जैसे ही पिताजी के ये शब्द मेरे कानों पर पड़े, मेरे पैरों नीचे की जमीन खिसक गई। बेटी, आज मैं तुमसे जुए में हार गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार फिर पिताजी ने मुझसे कहा, सचमुच बेटी, मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। वे लोग तुम्हें ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम उनके साथ जाओ और मुझे माफ कर दो बेटी। मैं पिताजी को दुश्मन की नजर से देख रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मेरे पिता हैं। वह मुझे जुए में हार गया। तुम पिता नहीं, राक्षस हो। राक्षस, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मेरे पिता हो, मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं दिखाना चाहती। और मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। वह रो रहा था कि मैंने गलत किया है। वह मुझसे माफी मांग रहा था, लेकिन मुझे उस पर दया नहीं आई। यदि वह जुआ खेलना चाहता था, तो अपनी बेटी को जुए में क्यों हार गया? तभी बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। दरवाजे के बाहर भी वही लोग थे जिन्होंने मुझे जुए में जीत लिया थे। उनमें से एक बाहर से जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुरेश, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। अगर दरवाजा खुला नहीं है तो हम दरवाजा तोड़कर अंदर तक आ सकते हैं। मेरे पिता को कोई शर्म नहीं आई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया और वो लोग अंदर आ गए। और मैं बहुत हैरान थी। और पापा कह रहे थे, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा पापी हूँ। वे ऐसा कह रहे थे। उसी समय उन लोगों ने मुझे उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। और पापा रोते रोते गाड़ी के पीछे पड़े। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। ये लोग गुंडे जैसे लग रहे थे और मुझ पर उनकी बुरी नजर थी। मैं कार में रोते रोते थक गई थी। मेरे पापा की बहुत गंदी आदत थी। उसने जुआ खेला और घर का सारा सामान बेच दिया। मेरा नाम माया है। मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और मैं आगे पढ़ना चाहती थी। हमारे पास पैसे नहीं थे और पापा को मेरी कोई परवाह नहीं थी। माँ अचानक चली गई और मैं सिलाई करके 4 पैसे कमाकर घर चला रही थी। गाड़ी एक शहर में किसी जगह जाकर रुकी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा मुंह बंधा हुआ था। गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझसे वैश्य कोटा के मालिक को बेच दिया। उन लोगों ने पैसे ले लिए और खुशी खुशी चले गए। वैश्य कोटा की मालिकिन महिला सीमाताई है। एक लड़के को बुलाया और इस लड़की को अंदर ले जाओ, विशाल से कही। अब से इस लड़की को यहाँ रखने का इंतजाम करो। विशाल को बताया गया। सीमाताई बहुत गुस्से वाली महिला है। ऐसा लग रहा था जैसे उनका गुस्सा उनके मुंह से निकल रहा है और उनका चेहरा मेकअप से भरा हुआ था और लाल रंग की जरदारी साड़ी पहनी हुई थी। सीमाताई की नौकर विशाल ने मुझे एक कमरे में ले गया। उस कमरे में 7 लड़कियां सो रही थीं। मैं वहां एक बेंच पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। वो लड़कियां नींद से जाग गईं और मेरी तरफ देखने लगे। मुझे देखने के बाद सभी लड़कियां वापस सो गईं और उनमें से एक लड़की ने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठना जरूरी है। तुम्हारे रोने से किसी को दया नहीं आएगी। मुझे पता था ये क्या काम करना है। यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं, उन्हें यही काम करना पड़ता है। कुछ देर बाद वह लड़का विशाल आया और मेरी फोटो ले ली। मैंने लड़की से पूछा, उन्होंने मेरी फोटो क्यों खींची? लड़की ने कहा कि जब ग्राहक आते हैं तो उन्हें इन सभी लड़कियों की फोटो दिखाई जाती है।
ग्राहक को जो भी लड़की पसंद आती है, वो लड़की उसके साथ एक रात गुजारना पड़ेगी। ये सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने सोचा कि अब क्या करूं? मैं जीवित रहने के बजाय मर जाना पसंद करूंगी। हम यह मर भी नहीं सकते। इतनी व्यवस्था की गई थी। रात को विशाल कमरे में आया और एक लड़की का नाम लिया और वह उसके साथ चली गई। लेकिन मैं यहाँ कांप रही थी और मैं रोना बंद नहीं कर पा रही थी। मैं अब बहुत डर गई थी और विशाल वापस आएगा और एक लड़की का नाम लेगा और वह लड़की में होगी और मुझे ले जाएगा। मैं इस सोच से कांप रही थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मुझे बचा लो। मुझे लगा कि मेरा नंबर नहीं आना चाहिए और जब भी विशाल आता था तो एक एक लड़की का नाम लेता था, उन्हें वहां से ले जाता था। ऐसी सभी लड़कियों के नंबर आते थे और वे सभी चली जाती थी। लेकिन अंत में मैं उस कमरे में रहती थी। ये बात मेरे मन में आती रहती थी। मैं पूरी रात ऐसे ही सोचती रही और सुबह हो गई और सभी लड़कियां अपने कमरे में जाकर सो गईं और मैं उनके साथ सो गई। जब मैं उठी मैंने भगवान को धन्यवाद बोला, आज भी मुझे बचाने के लिए। दोपहर को विशाल कमरे में आया, सभी लड़कियों को जगाया। शाम को सीमा ताई कमरे में आई और ऊंची आवाज में बोली, कल रात किसी की तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही वह बोली तो सभी लड़कियों ने मेरी तरफ इशारा किए। मैं छुपकर उसे देख रहा था। सीमा ताई मेरे पास आई और बोली, अरे लड़की, तुम्हें लगता है कि तुम ये दिखावा करके बच सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने तुम्हें ऊंची कीमत पर खरीदी लिया है। अब तुम्हें खुश रहना होगा और जो मैं कहती हूँ वह कर। रोना बंद करो, परिवार के बारे में भूल जाओ और काम पर ध्यान दो। मैं रोना बंद नहीं कर सकी। मैंने सीमाताई के पैर पकड़ लिए और इतना रोने लगी कि वह मुझे मेरे घर जाने दे। मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं एक संस्कारी लड़की हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। सीमा ताई मेरी ओर देखी और कहा कि ये लड़कियां ऐसी नहीं दिखती। अब नाटक बंद करो और आज रात को आने वाले एक खास ग्राहक के लिए तैयार रहना। उससे इतना कहकर सीमा ताई चली गई। विशाल तुम्हें नए कपड़े देगा और तैयार होने के लिए कहेगी। विशाल सीमा ताई वहां से चले जाने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगी। विशाल मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर आया। मैंने वह ड्रेस पहनी और वहीं बैठ गई। मैं तैयार नहीं होना चाहती थी। वहां की लड़कियां कह रही थीं, कोई लड़की सीमा ताई की बात नहीं मानती, वह उसे सजा देती है। ये सुनकर मैं डर कर तैयार हो गई। मैं कमरे में मौजूद सभी लड़कियों में सबसे छोटी थी और सबसे सुंदर दिखती थी। जब मैं तैयार होकर बैठी तो सभी लड़कियों ने मुझे देखा कर, तुम कितनी सुंदर हो, तुम जवान हो, तुम यहाँ क्यों आई? लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊं, मुझे अपने पिता पर शर्म आती है, जो मुझे जुए में हार गए। मैं अपनी किस्मत को दोष देकर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद रात हो गई और ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई और हमेशा की तरह विशाल लड़कियों के नाम पुकार रहा था और इसी तरह लड़कियां विशाल के साथ चली जाती थीं। सीमा ताई की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। आज एक खास ग्राहक आ रहा है और वह सिर्फ मुझे पसंद कर सकता है। इस विचार से मेरा शरीर कांप रहा था। रात बीत रही थी। इस विचार से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई।
सारी लड़कियां पूरी रात बाहर थीं और मैं कमरे में अकेली रह गई थी। इसी सोच के साथ मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह सुबह सभी लड़कियां कमरे में आ गईं और उनके साथ सो गईं और मैं भी सुबह सुबह सो गई। अब ये तो रोज होने लगा। ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं करते? यह मेरे साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में यह विचार आया, मुझे वहां रहना बहुत मुश्किल होने लगा। सम्मान खोने से बेहतर है कि मैं सम्मान के साथ मर जाऊं। मैं वहां से निकलने की सोच रही थी, लेकिन गेट के सामने दो बॉडीगार्ड खड़े थे, इसलिए कहीं से भागने का कोई मौका नहीं था। मैं यहाँ आकर 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन किसी भी ग्राहक ने मुझे पसंद नहीं किया। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी और मेरे पिता कभी मुझसे मिलने नहीं आए। शायद उसे मालूम नहीं उसके उन जुआरी दोस्तों ने मुझे बेच दिया है। एक दिन मैंने सोचा कि सीमा ताई, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे पैसों के अलावा कोई भी काम करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मैं सीमा ताई के पैर पकड़कर विनती कर रही थी। सीमा ताई, तुम मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, और मैं तुम्हें जाने दूंगी। चुपचाप कमरे में बैठो। उन्होंने ये गुस्से में कहा जब विशाल मेरी ओर देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। एक रात सभी लड़कियां अपने ग्राहकों के साथ रात बिताते गए। मैं उस समय में अपने कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में अपने कमरे से बाहर आई। सीमा ताई कहीं नजर नहीं आई, लेकिन एक आदमी विशाल के साथ दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी हमारी गली का एक आमिर आदमी था। उनका नाम राजेश पाटिल था। उनका नाम हमारे गांव में प्रसिद्ध है। उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष होगी। उनका एक छोटा बेटा और एक बेटी है। उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति जो भी सम्मान था, वह मिट्टी में मिल गया। विशाल उसे मेरी ही फोटो दिखा रहा था, कुछ कह रहा था। मैं उसे सुन नहीं सकी। इससे पहले कि राजेश अंकल मुझे देखते, मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब राजेश पाटिल मुझे एक रात के लिए चाहेंगे, और मैं सुरेश की बेटी हूँ। वह ये जानता है, और उसका बेटा विकास मेरा बचपन का दोस्त है। इसी डर के कारण मैं कमरे में जाकर बैठ गया और रोने लगी। लेकिन इस रात मैं कमरे में बैठकर रोती रही, और सुबह होते होते मुझे नींद आ गई। अगले दिन जब मैंने विशाल को देखा तो मैंने विशाल से पूछा, तुमने उस रात राजेश पटेल को मेरे बारे में क्या बताया था? विशाल ने कहा, ये लड़की कैसे आए? जबकि वे मुझसे पूछ रहे थे। उसके पिता उसे जुए में हार गए थे और उन लोगों ने उसे बेच दिया था। इसलिए वह उस रात यहाँ से चला गया, क्योंकि आपकी जगह पर कोई और लड़की नहीं थी। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने विशाल से पूछा कि वह मुझे पसंद क्यों नहीं करती। विशाल ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मुझे नहीं पता, तुम कुछ दिन रुको, उसने मुझसे गुस्से में कहा। विशाल को देखकर मुझे लगा, उसके दिमाग में कुछ और है। मैं पूरी रात उसके बारे में सोच रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब तक मेरी इज्जत बची हुई थी। सीमा ताई भी सोच रही थी, उसे अब तक कोई पसंद क्यों नहीं करता? वह इतनी सुंदर है। और मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी इस सोच से भ्रमित थे और मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें अभी तक कोई पसंद क्यों नहीं करता। एक रात सभी लड़कियां अपने कस्टमर के साथ अपने कमरे में चली गईं। मैंने मन में सोचा, चलो सारा झूठ पलट देते हैं। उस वक्त मैं हॉल में गई।
वहां विशाल और एक कस्टमर बैठे हुए थे। विशाल के हाथ में मेरी फोटो थी और वह उस फोटो को ग्राहक को दिखाकर कुछ और ही बता कर रहा था। ये सुनकर उस आदमी के हाव भाव बदल जा रहे थे। कल जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे दूसरी लड़की की फोटो दिखा देना, उसने कहा और चला गया। उस समय सीमा ताई वहां आई। वह विशाल से पूछ क्या हुआ और उससे पूछा उसने ग्राहक को क्यों लौटाया। अक्का, उस आदमी के पास पैसा नहीं था, इसलिए वापस चले गए। विशाल सीमा ताई से झूठ बोल रहा था। सीमा ताई ठीक है, अच्छा किया, अभी तक उस लड़की को किसी भी पुरुष ने नहीं छुआ है, इसलिए उसे किसी अमीर आदमी को दे देना ताकि हमें अधिक पैसा मिले। सीमा ताई की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। ऐसा लगता है जैसे वह उसका गला घोंट दूं। मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में वापस आई और मैं विशाल से बात करना चाहती थी। वह उस ग्राहक से झूठ क्यों बोल रहा था? मैं कमरे से झांक कर, लेकिन विशाल और सीमाताएं एक साथ बैठे हुए थे। रात बीत गई लेकिन मैं विशाल से बात नहीं कर सकी। मुझे विशाल पर बहुत संदेह था कि उसने किसी भी लड़की को अपने कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। एक रात जब सीमा ताई सो रही थी तो मैं चुपके से विशाल के कमरे में गई। उससे पूछने लगी तो विशाल ने मुझे देख लिया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। विशाल चिल्लाने लगे, तुम यहाँ क्यों आई? मेरे कमरे में प्रवेश की अनुमति किसने दी? उन्होंने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम तुरंत अपने कमरे में जा। मैं उससे बात करना चाहती लेकिन नहीं कर सकी। अगली सुबह विशाल कमरे में आ गया और माया चलो। उस समय मैं डर गई थी और मेरे पैर कांप रहे थे और वह मुझे ले जाने लगा और कहने लगा कि आज तुम्हारे लिए एक ग्राहक आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सीमा ताई कहते हुए विशाल से कहा कि इसे ले जाओ और विशाल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खड़ा कर दिया। कमरे का दरवाजा बाहर की तरफ लगा दिया। जब मैं उस कमरे में गई तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरी आवाज डूब रही थी और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं चल भी नहीं सकती। और जब मैंने अंदर देखा, सामने खिड़की के सामने एक युवक खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मैंने उसे देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा था और वह मेरा बचपन का दोस्त विकास था। और मैंने तुरंत उससे कहा कि विकास तुम, और उसने मेरे होंठ पर अपनी उंगली रखी और मुझे शांत किया और मुझे आश्वस्त किया कि तुम्हें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। तब मैं शांत से, वो मुझे अपना बना रहा था कि आज रात हम दोनों यहाँ से निकलने वाले हैं। मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ आया हूँ। और सीमा ताई को ये कहकर शांत किया कि जब वह सो जाएगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये लोग विशाल, क्या विकास हो रहा है, और सीमा ताई के दो गार्ड गेट पर खड़े थे और हम कैसे जाएं? विशाल ने कहा, अगर एक गार्ड बाथरूम में जाएगा तो वह दूसरे गार्ड के साथ बात करने में व्यस्त हो जाएगा, और अगर सीमा ताई को नींद की गोलियां दे दी जाएंगी तो वे दोनों चले गए। विकास माया को अपने दोस्त के घर ले गया और जो कुछ हुआ वह मुझे सच बता रहा था। विकास, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसमें हूँ? तब विकास ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें बेचा था, मैं तुम्हारे घर गया था
लेकिन तुमसे मिलने के लिए घर में नहीं थे, और तुम्हारे पिता रो रो कर बेहोश हो गए थे, और मैं उसे अस्पताल ले गया। होश में आने के बाद उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। और फिर विशाल मेरी स्कूल की दोस्त है। शिक्षा की कमी के कारण उसे शहरों में कोई नौकरी नहीं मिली, तो तुमने पैसे कमाने के लिए उस पिंजरे में काम करना शुरू कर दिया, और उसके परिवार को नहीं पता कि वह ये काम कर रहा है। उसने मुझे केवल दोस्तों के लिए कहा था। तुम्हारे पिता के कहने के बाद मुझे संदेह हुआ कि मुझे एक बार विशाल को फोन करना चाहिए, और मैंने उसे आपकी फोटो भेजकर आपकी जानकारी दी। तो विशाल एक लड़की है। मैंने विशाल से कहा कि उसे किसी भी ग्राहक को उसे बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। जैसा उसे कहा गया था वैसा ही कर रहा था, और उसी के कारण उसने तुम्हारी इज्जत बचाई, और मैंने ग्राहक बनने का नाटक किया। विशाल का मैं जाकर सीमा ताई को बेहोश करने के लिए दूध में गोलियां देने का विचार दिया, और यह सुनकर कि हमने तुम्हें इस तरह से वहां से बाहर निकाला, मुझे खुशी हुई, और मेरे खुशी के आंसू निकल रहे थे। मैं तुम्हें प्यार करता था, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ। जब उसने मुझे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैंने उसे कहा, पहले तुम अपने परिवार से पूछ लो, उसके बाद उसके परिवार वाले पूरी तरह से तैयार हैं। फिर इस तरह एक मंदिर में बहुत ही साधारण तरीके से हमारी दोनों की शादी कर दी गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे, और मेरे पापा मेरे पास आए और मुझसे माफी मांग रहे थे, और मैंने बड़े दिल से उन्हें माफ कर दिया, और हम सभी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। Friends, if you like our story, please like, share and subscribe to our channel and leave comments. Thank you.